नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ दो ही रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही टिपिकल है। बहुत तेज दिमाग वाले ही लोग इसका जवाब बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको लगाइए दिमाग और बताइए ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। बहुत तेज दिमाग वाले ही इसका जवाब बता पाएंगे। तो लगाइए दिमाग और बताइए क्या होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 59 से हो गया 20, फिर 8 से हो गया है 3। तो ये किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए ये किस प्रकार से सॉल्व हुआ। देखिए 59 है, कुछ नहीं किया, इसमें एक जोड़ दिया है तो कितना हुआ 60, फिर 3 से भाग कर दिया तो हो गया कितना 20। फिर उसी प्रकार से ये 8 को देखिए, 8 में एक जोड़ दिया तो कितना हुआ 9, फिर इसे 3 से भाग किया तो कितना हुआ 3, तो लिख दिया 3। उसी प्रकार से देखिए 35 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 को जब भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा 12, 12 3 36 तो हो जाएगा 12। तो उसी प्रकार से हमें लास्ट वाला भी कर देना है। 29 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और फिर इसे 3 से भाग कर देंगे तो 30 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो। यह दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए और लगाइए दिमाग और बताइए ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो लगाइए दिमाग और बताइए इसका जवाब क्या होगा। बहुत तेज दिमाग वाले ही इसका जवाब बता पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 8। तो मतलब कैसे हुआ। तो अगर 1 में हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 3। फिर देखिए 3 से हो गया है 8, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 8। तो फिर 8 से ये हो गया है 19। तो अगर इसमें हम 8 में 11 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 19। लेकिन इसका कोई वो तरीका ही नहीं पता चला कि पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 5, फिर 11। तो मतलब इसका कोई एक सीक्वेंस पता नहीं चल पा रहा है। तो मतलब ये कुछ दूसरे तरीके से क्या होगा। देखिए 1 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 3। फिर 2 का क्या किया है, 2 को 2 से गुणा कर दिया है तो हुआ 4 प्लस 1 तो हुआ 5। तो मतलब 3 में 5 जोड़ दिया तो हो गया 8। तो अब हुआ कितना 8 हुआ, तो 5 जोड़ा तो अब 5 का 2 से गुणा किया तो हुआ 10, प्लस 1 जोड़ दिया तो 11। तो फिर 8 में 11 जोड़ दिया तो हो गया 19। तो अब 19 हो गया। तो उसी प्रकार से 11 को भी 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 1 23। तो अब 19 में हमें 23 जोड़ देना है। तो 19 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 42 पाएंगे। तो कितने लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब पता था। जिसने लोगों को पता था वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।